हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। तो दोस्तों कोविड-19 की मिस्ट्री कि भाई ऐसा क्या हुआ कि अफ्रीका में कैजुअलिटीज कोविड-19 की इतनी कम है, तो ये क्या कारण है। तो दोस्तों जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ था तो लोगों को लगा था कि जो अफ्रीका की हेल्थ सिस्टम है, जो हेल्थ केयर प्रणाली है, बड़ी खस्ता हालत में है, गरीब देश है, जाहिर सी बात है। तो ऐसा लगा था कि अफ्रीका जस्ट अभी जहाँ पे इबोला हुआ है उसके बाद कोविड-19 के बाद अफ्रीका में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना अफ्रीका को करना पड़ेगा और आने वाले दिन में अफ्रीका की हालत बद से बदतर होगी। लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग है और खुशी की भी बात है कि अफ्रीका में आज के वक्त अप्रैल 8 2021 यानी जस्ट 4 दिन पहले की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, 4-5 दिन पहले की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अफ्रीका में जो केस रेट है बहुत कम है, जस्ट 3221 केसेस पर मिलियन। ये दुनिया के कंपैरिजन में 5 गुना से कम है। दुनिया में 17,183 केसेस पर मिलियन है और वही जो डेथ रेट है वो आप देखोगे तो अफ्रीका में 85.7 डेथ्स पर मिलियन है और ये वर्ल्ड एवरेज आप देखो तो 372.3 डेथ्स पर मिलियन है, जो कि उससे 4 गुना ज्यादा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है कि अफ्रीका में जिस रेट से कोविड फैलनी थी उस हिसाब से नहीं फैली, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो डेथ रेट्स हैं वो इतने कम हैं। तो आज की इस वीडियो इसी मिस्ट्री को अनरावल करेगी कि क्या कारण है, क्यों अफ्रीका में कोविड क्या इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना अनुमान किया गया था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके पास अवेलेबल है। एंड जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों जो हमारी एक अल्टीमेट यूपीएससी सीएससी 20 बुक्स जिसमें हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड कर रहे थे उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है अप्रैल 28 तक। तो यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं और उस 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 फिजिकल बुक्स घर पे शिप किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आवर साइड। इसके सिवा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रही है सेम डेट अप्रैल 28 तक, जिसके तहत यदि आप 1 ईयर प्लान लेते हैं तो वो प्रीलिम्स 2022 तक चलेगी, 2 ईयर प्लान लेते हैं तो प्रीलिम्स 2023 तक चलेगी। ये ऑफर जीएस, आइकनिक, कॉम्बो, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन सभी पे लागू है। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक और प्लस 2 प्रकार की हमारी सब्सक्रिप्शन है। तो इनमें अगर आप देखें तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट 2 साल की है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आइकनिक की कॉस्ट है 2 साल की 1,04,175 आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के भी पैकेजेस हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो पैकेजेस भी KC10 कोड से 2 साल की कॉस्ट 99,680 है। दोस्तों चेज योर यूपीएससी ड्रीम, हम आपके लिए नया स्कीम लेके आए जिसके तहत आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए 0 प्रोसेसिंग फी, 0% इंटरेस्ट रेट की लोन्स भी अवेलेबल होंगी। ये लोन्स 2 घंटे में अप्रूव हो जाएंगी, कोई हिडन चार्ज नहीं है, मिनिमल पेपर वर्क है, 2 घंटे में अप्रूवल है एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर्स हैं आपके मुताबिक। तो आप चाहें तो लोन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दिया है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं एंड अप्लाई करते टाइम यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज है राइज वर्ल्ड अफेयर्स अनअकैडमी पाथ फाइंडर, इसको जरूर अनलॉक करें यूजिंग द कोड KC10। नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ये नए बैचेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अप्रैल 14 से स्टार्ट हुए हैं। तो यही वक्त है अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का। इसके सिवा अनअकैडमी कॉम बैच है जो कि हर संडे को होती है, 4 करोड़ से भी ज़्यादा वर्थ स्कॉलरशिप पूल है, तो इसको ज़रूर इसका पार्ट बने। तो दोस्तों आइए एक एक करके कारण समझते हैं, क्या है वो कारण जिस वजह से कोविड का जो इम्पैक्ट अफ्रीका में होना था उतना नहीं हुआ। रीजन नंबर 1, यंग पॉपुलेशन। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अफ्रीका की 40% पॉपुलेशन 14 साल या उससे कम उम्र की है। तो ग्लोबली ऐसा स्टैटिस्टिक्स में देखा कि हमने जो पाया है स्टैटिस्टिकली मोस्ट ऑफ द डेथ्स जो हुई हैं, जो मृत्यु हुई हैं, वो 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों की हुई है। तो 65 प्लस पॉपुलेशन यदि आप अफ्रीका में देखें तो बहुत कम है। अफ्रीका की आप मीडियन एज देखिए, ये अफ्रीका आप देखें तो आज टीन एज में इनकी मीडियन एज है। कुछ ही पार्ट ऑफ अफ्रीका है जो कि 20s में भी हैं। तो अफ्रीका बहुत ही यंग कॉन्टिनेंट है। इंडिया की मीडियन एज देखें तो 27 है एंड डेवलप्ड वर्ल्ड की देखें तो 30s में है।
एंड यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में चले जाएं, जापान देखें तो 40s में है। तो उनके कंपैरिजन में अफ्रीका बहुत यंग कंट्री है। तो इस वजह से रीजन नंबर 1, यंग पॉपुलेशन के होने की वजह से आप यदि देखें तो अफ्रीका में जितनी डेथ्स हो सकती थी वो नहीं हुई हैं। तो यंग पॉपुलेशन पहला कारण है। अगेन ये मैप्स PRI.org से लिया गया है, तो टेरिटोरियल इनकंसिस्टेंसीज के लिए अपॉलॉजी, इसको करेक्ट भी करने की कोशिश की गई है इसमें। नेक्स्ट रीजन नंबर 2 आप देखें तो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होती है। तो एल्डरली की काफी ज्यादा अफ्रीका में पोस्ट रिटायरमेंट अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होती है। तो एल्डरली आप देखें तो वो गांव में लेस डेंसली पॉपुलेटेड गांवों में रहते हैं, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा नहीं है। तो इस वजह से बीमारी कांटेक्ट करने की संभावनाएं अपने आप कम हो जाती हैं। यही कंपेयर कीजिए आप डेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है वो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में रहती है, ओल्ड एज होम्स में रहती है, रिटायरमेंट होम्स में रहती है। तो वहां पे यदि एक एल्डरली को भी कोविड हो जाती है शहरों में, तो वो पूरे के पूरे रिटायरमेंट होम को संक्रमित कर सकते हैं, पूरे रिटायरमेंट होम में फैल सकती है। तो ये कारण नंबर 2 है। तीसरा कारण आप देखिए दोस्तों तो अर्बनाइजेशन अफ्रीका में बहुत कम है। 2016 के तहत 2016 तक अफ्रीका में जो अर्बनाइजेशन थी वो 39% है। ये आप कंपेयर कीजिए एशिया में 48%, यूरोप में 74%, नॉर्थ अमेरिका में या साउथ अमेरिका में लगभग 80% है, और ओशियानिया में भी करीबन 70% है। तो लो अर्बनाइजेशन से दोस्तों अफ्रीका में रोड नेटवर्क्स बहुत डेंस नहीं है। आज भी शहर और गांव अच्छे से जुड़ नहीं पाए हैं। तो इस वजह से कोविड-19 शहरों में तो फैली लेकिन गांव तक फैल नहीं पाया, और अफ्रीका आज भी देखें तो गांव में बसता है। तो इस वजह से आप देखें तो ऐसा भी पाया गया है कि कोविड-19 या फिर कोविड का जो वायरस है वो इंडोर में ज्यादा चांसेस हैं स्प्रेड होने के, आउटडोर में कोविड स्प्रेड होने के चांसेस कम है, एंड क्लोज कांटेक्ट में लोग कम आते हैं, तो इस वजह से फैलता भी कम है। तो ये है तीसरा कारण। चौथा कारण दोस्तों आप देखें तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। तो ऐसा पाया गया है राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरसेस, RNA वायरसेस, जो कि SARS-CoV-2 भी एक प्रकार का RNA वायरस है। तो RNA वायरस आप अगर देखें तो जिन लोगों में या जो पॉपुलेशन में निएंडरथल जीनोम ज्यादा होती है उनमें RNA वायरसेस ज्यादा इजीली स्प्रेड करते हैं, वो मोर ससेप्टेबल होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें RNA वायरस वाली बीमारियां इजीली फैले, जैसे SARS-CoV-2। पर अगर आप ये मैप देखें तो इस मैप में देखिए इस मैप में अगर आप देखें तो निएंडरथल जीनोम अफ्रीका में लगभग नहीं है। अफ्रीका में कभी निएंडरथल्स नहीं रहे, और वहां पे अफ्रीका में निएंडरथल जीनोम्स भी नहीं आई है। वहीं आप देखिए जितना रेड हो रहा है उतना ज्यादा निएंडरथल जीनोम्स है। ये देखिए एशिया, नॉर्थ अमेरिका, कुछ वेस्टर्न यूरोप में भी 2% से ज्यादा है। वहीं अफ्रीका देखिए लेस देन 1%। तो निएंडरथल जीनोम नहीं है। इस वजह से आप देखो तो SARS-CoV-2 वायरस इजीली स्प्रेड नहीं कर पाई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जिसको कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप अगर देखें तो वो है इफेक्टिव मिटिगेशन मेजर्स। तो देखिए दोस्तों अफ्रीका में कोरोना के पहले इबोला आ चुका था, और इबोला में अफ्रीका ने उससे संघर्ष भी किया था, और उस दौरान काफी बिहेवियरल चेंजेस अफ्रीका ने अपने आप में, अपने देश में, अपने देशों में, उन अफ्रीकन कंट्रीज ने उनको इस्तेमाल किया। जैसे हैंडशेक नहीं करना, फ्रीक्वेंटली हाथ साफ करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे वो बिहेवियरल चेंजेस जो लाने थे अफ्रीकन पॉपुलेशन को मालूम थी, तो उन लोगों को मालूम था ये सारी चीजें करनी है। तो SARS-CoV-2 जब फैलने लगी तो वही वापस बिहेवियरल चेंजेस इन लोगों ने इजीली अप्लाई किए, जो कि देश के बाकी कोनों में अप्लाई करने में वक्त लगा। सेकेंडली आप देखें तो इबोला के दौरान अफ्रीकन कंट्रीज ने थाउजेंड्स ऑफ कम्युनिटी वॉलंटियर्स का जत्था तैयार करके रख लिया था, जो कि इबोला के दौरान ट्रेन किए गए थे और मोबिलाइज भी किए गए थे, जो कि ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों में ये बिहेवियरल चेंजेस करवा रहे थे। तो जैसे ही कोविड-19 फैली, वापस से ये ग्रास रूट वर्कर्स मोबिलाइज हो गए, और वापस से तुरंत लोगों में ये जागरूकता आ गई कि ये बिहेवियरल चेंजेस वापस इंप्लीमेंट करने हैं। तो ये कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। तो ये 5 कारण है जिस वजह से अफ्रीका में कोविड उस रेट से नहीं फैली जिस रेट से फैलनी चाहिए थी, ना ही उतनी ज्यादा डेथ रेट्स आई जितनी वर्ल्ड में बाकी जगह हुई हैं। तो आई होप ये लर्निंग लेसन हमारे लिए भी इनमें से कुछ हो। एटलीस्ट रीजन नंबर 5 एक बहुत अच्छा लर्निंग लेसन है जो कि हमें भी लेना है,
एंड इंडिया को भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको बता दूं पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज भी चल रही है मंडे टू सैटरडे, अलग अलग दिनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स में। KC10 कोड से इसमें एनरोल करें। एंड साथ साथ दोस्तों जब भी अनअकैडमी पर आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी एंड मेरी गाइडेंस सिर्फ GS नहीं बल्कि एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी कवर करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कल वापस मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।